जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि क्लास 10th में 2021 बोर्ड एग्ज़ाम में नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था केस स्टडी का। आज हम एक और क्वेश्चन करेंगे। केस स्टडी के क्वेश्चन में कुछ खास बात नहीं होती है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल क्वेश्चन को एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ अटैच कर देते हैं, कुछ भी एक डाटा दे देते हैं जिसमें आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है बस। बाकी क्वेश्चन हमेशा आसान होते हैं, ध्यान से पढ़ने होते हैं। 5 मार्क्स आपके इजीली आपको मिल जाएंगे ये वाले। तो आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये पूरी आपको एक कुंभ मेले के बारे में जानकारी दी गई है, जिसका हमारा क्वेश्चन से वैसे कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, अगर टाइम है तो, नहीं टाइम है तो फिर आगे में एक बार नज़र तो मारनी पड़ेगी कि कुंभ मेला इज ए मेजर पिलग्रिमेज एंड फेस्टिवल इन हिंदुइज्म। तो इस तरह से आपको एक गिवन है, आप ये पूरा पढ़ लेंगे। तो एंड में लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ यूपी इज प्लानिंग टू प्रोक्योर टेंट फॉर द पिलग्रिम ड्यूरिंग कुंभ मेला। और वो जो टेंट बना रही है गवर्नमेंट, उसके स्पेसिफिकेशन नीचे गिवन है। टॉप कॉनिकल पार्ट मस्ट हैव ए वाइट कलर्ड थिक फैब्रिक। जो टेंट का ऊपर का हिस्सा है ये वाला, वो वाइट कलर से बनाया गया है, वाइट कलर के फैब्रिक से, जिसकी कॉस्ट ₹60 पर स्क्वायर मीटर है। अब यहाँ पे तो कलरफुल दिखाया हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना वाइट कलर है। और जो नीचे वाला पोर्शन है वो सिलेंड्रिकल पार्ट है, पीवीसी कोटेड, जिसकी कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर है ना। इसकी कॉस्ट है 60 और नीचे सिलेंड्रिकल पोर्शन की 70। और जो टेंट का फ्रंट व्यू है वो गिवन है, ये ऊपर कॉनिकल पोर्शन है और ये। तो सबसे पहले हम डायमेंशंस लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। 29 है स्लैंट हाइट, है ना। और रेडियस कितना है, 40/2, 21 मीटर। और हाइट ऑफ सिलेंडर 5 मीटर, ये मेंशन कर देते हैं कि ये सिलेंडर की हाइट है। और हाइट ऑफ कोन 20 मीटर। तो ये सारा डाटा हमें गिवन है। अब इसको पढ़ के हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। हाउ मच फैब्रिक वाइट फैब्रिक इज रिक्वायर। स्टैंड को बनाने में वाइट फैब्रिक कितनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो वाइट फैब्रिक से बनेगा और वो हमारा कोनिकल पोर्शन है, तो CS से ऑफ कोन लगेगा, है ना। एरिया ऑफ वाइट फैब्रिक πRL, तो 22/7 इंटू 21 इंटू 29। कैलकुलेशन इन क्वेश्चंस में कभी भी आपको डिफ़िकल्ट नहीं मिलेगी, तो आप जल्दी से कर सकते हो। 1914 मीटर स्क्वायर। तो दिखना चाहिए आपको कौन सा ऑप्शन सही है, बी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया बी। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। पीवीसी कोटेड फैब्रिक यानी सिलेंडर, तो एरिया ऑफ पीवीसी कोटेड फैब्रिक इसमें लगेगा सिलेंडर का CS से, क्योंकि सिलेंडर का CS से क्या होता है 2πRH। तो इसकी भी हम कैलकुलेशन कर देते हैं जल्दी से। इसको कैलकुलेट कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, ये आ जाएगा 66 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई आप खुद कर सकते हैं। तो ये हमारा इसका ऑप्शन हो गया C। इस तरह से हमें क्वेश्चन को पढ़ के ध्यान से और ऐसे कैलकुलेशन करके बस आंसर देने हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है लेबर चार्ज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंट ₹15 पर स्क्वायर मीटर। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना है
टेंट को बनाने में जो लेबर चार्ज लगी है वो है ₹15 पर स्क्वायर मीटर। तो व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट, यहाँ पे समझना है आपको कि टोटल कॉस्ट निकालनी है, केवल लेबर कॉस्ट नहीं निकालनी। तो टोटल कॉस्ट में हमारा ये ₹60 और ₹70 भी ऐड होगा। ठीक है, तो थर्ड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, लेबर कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट निकालते हैं एक ही लाइन में, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। देखो, लेबर कॉस्ट कितनी है, ₹15 पर स्क्वायर मीटर। तो यानी 15 इंटू टोटल इसका एरिया, टोटल एरिया 1914 ऊपर वाले पोर्शन का है, नीचे वाले का इतना, प्लस जो कोनिकल पोर्शन है वो है ₹60 पर स्क्वायर मीटर, प्लस और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है वो ₹70 पर स्क्वायर मीटर। तो इस तरह से हमारी ये टोटल कॉस्ट निकलेगी। ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। मैं आंसर लिख देता हूँ बस, 199 एक मिनट, 199,650 इतने रुपए हमारा इसकी कॉस्ट आ गई। तो 199,650, यानी इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा, सी। फोर्थ पार्ट में आता है, स्पेस रिक्वायरमेंट ऑफ ए पिलग्रिम इज 6 मीटर स्क्वायर। एक तीर्थयात्री के लिए 6 स्क्वायर मीटर स्पेस चाहिए। तो हाउ मैनी पिलग्रिम कैन बी अकोमोडेट इन टेंट, टेंट में कितने लोग बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, आपको एक बात समझनी है, टेंट में कहाँ पे बैठेंगे लोग, नीचे वाले पोर्शन में ना, जिसका रेडियस है हमारा r, यानी कितना रेडियस है 21। तो टोटल एरिया ऑफ बेस कितना होगा, πr², यानी इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और टोटल पूरे मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, हम नंबर ऑफ पिलग्राम निकाल लें। तो उसके लिए एरिया ऑफ बेस अपॉन एक कितनी जगह लेता है, 6, तो इसको कर देंगे, यह आ जाएगा 231। तो यानी टोटल उसमें जो नीचे लोग बैठ सकते हैं वो 231, और 231 मतलब ये बी ऑप्शन हो गया। अब लास्ट ऑप्शन है, टोटल इतने लोग हैं जो एक्सपेक्टेड टू विजिट फेयर, हाउ मैनी टेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो कितने टेंट हमें चाहिएंगे। अब आपको क्लियर दिख रहा है कि इतने लोग हैं और एक टेंट में 231 बैठ सकते हैं। तो नंबर ऑफ टेंट कितने हो गए, नंबर ऑफ टेंट के लिए 50127 को 231 से हम डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आएगा 217। तो यानी कितने लोग बैठ सकते हैं, 217। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा सही। तो इस तरह से आपने देखा, केस स्टडी के क्वेश्चन में कुछ खास बात नहीं होती है, जो भी हमें डिटेल्स गिवन होती हैं उसको ध्यान से पढ़ के हमें 5 क्वेश्चंस का आंसर देने होते हैं। तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा।
और स्क्रीन पे आपको केस स्टडी की प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी, वहाँ से आप और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। और अभी आगे मैं इसकी 2-3 क्लासेज और बना देता हूँ आप सभी के लिए। तो जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहें। चैनल पर आपको 9th से 12th तक जनरली सारे क्वेश्चन आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी क्लास मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।